अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तज़किरा आज के प्रोग्राम में किया जाना है। कराची के 15 वार्ड्स के गैर हतमी नताइज, 7 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी, 5 पर जमात इस्लामी, जबकि तहरीक इंसाफ 2 और मुस्लिम लीग नून 1 वार्ड पर कामयाब रही। 11 में से 7 यूसीज में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न मनाया गया, जबकि जमात इस्लामी ने नताइज बदलने का इल्जाम आयद कर दिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी पोजीशन सामने आ चुकी है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कुल 246 में से 240 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। कराची में पीपल्स पार्टी ने 98, जमात इस्लामी ने 87 और तहरीक इंसाफ ने 43 सीट्स जीती हैं, जबकि नून लीग 7, JUIF 3, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार 1-1 सीट लेने में कामयाब रहे। इसके अलावा 6 यूनियन कमेटीज की नशिस्तों पर नताइज का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद करते हुए PTI ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा, PTI के खत का मतन। जबकि हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर कराची बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का भी इल्जाम, पूरा दिन हमारे कारकुनान के साथ ज्यादती हुई, उन पर तशद्दुद किया गया। हाफिज नईमुर रहमान साहब बोले कि पोलिंग एजेंट को निकालने की कोशिशें की गई, उसके बावजूद हमारे कारकुनान ने जमकर मुकाबला किया। न्यू कराची UC 13 और 4 में बदतरीन सूरत हाल रही, नताइज को तब्दील तक किया गया। हमारे मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। पीपल्स पार्टी ने पुलिस के जरिए ये काम करवाए हैं। जबकि कराची का मेयर किस जमात का होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किंग मेकर पोजीशन में आ चुकी है। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर कराची के लिए 124 वोट्स की सादा अक्सरियत किसी जमात के पास मौजूद नहीं है। और मेयर कराची के मामले पर PTI ने पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का फैसला किया है। जबकि PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं कि जमात इस्लामी समेत जिसे भी हिमायत चाहिए वो राब्ता कर सकती है जमात। जिस जमात को भी हमारी हिमायत हासिल होगी वो मेयर कराची बनाने की पोजीशन में होगी। जबकि आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में कैदी भी शरीक हुए हैं। कराची बोर्ड के मैट्रिक और 9वीं क्लास के इम्तिहानात में कैदी भी हिस्सा ले रहे। और सेंट्रल जेल में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात देने वाले कैदियों की तादाद 33 हो चुकी है। जेल इंतजामिया ने बताया कि 10वीं के इम्तिहानात में 25, जबकि 9वीं के इम्तिहानात में 8 कैदियों ने हिस्सा लिया है। इम्तिहानात देने वाले 8 कैदी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। और इम्तिहानी मराकिज में गैर एलानिया लोड शेडिंग, वजीर तवानाई सिंध ने नोटिस ले लिया। इम्तियाज शेख साहब ने कहा कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को इम्तिहानी मराकिज को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दें। मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानी मराकिज की बिजली फौरी बहाल की जाए। जबकि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से तलबा की जहनी सलाहियत और सेहत खराबी का खदशा भी है। कराची के तलबा मैट्रिक के इम्तिहानात के साथ साथ सबर का इम्तिहान भी देते रहे। इम्तिहानी मराकिज में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। जबकि मैट्रिक बोर्ड जो टीम है उसने कहा कि तलबा को शदीद गर्मी और हब्स में पर्चा देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि सिंध पुलिस में भर्तियों के लिए जाली डोमिसाइल जमा कराने का इंकशाफ, जिसके बाद सिंध पुलिस ने जाली दस्तावेजात जमा कराने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला भी किया है। DIG स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का सेंट्रल पुलिस ऑफिस को खत का मतन ये बताता है कि सिंध पुलिस की हालिया भर्तियों में जाली डोमिसाइल जमा कराने का इंकशाफ हुआ है। ऐसे अनासिर के खिलाफ क्रैक डाउन करें ताकि उन्हें सख्त सजा मिल सके। SSU की जानिब से जाली दस्तावेजात जमा कराने वाले 7 उम्मीदवारों के खिलाफ अजीज भट्टी थाने में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिसमें धोखाधड़ी के तहत जालसाजी करने वाली दफात भी शामिल है। और आज के प्रोग्राम में यह भी आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसीमिया के खिलाफ आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खून का मौलिक मर्ज थैलेसीमिया दरअसल मोरसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इस मर्ज की बड़ी जो वजह है ख़ानदान में शादियां हैं। और माहिरीन ये भी बताते हैं कि इस मर्ज से बचने के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट लाजमी करवाए जाएं। बहरहाल खबर का जो आज खुलासा है वो पहले आगाज़ कर लेते हैं पॉलिटिकल खबर से, और ख़ास तौर पर जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं उनसे आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट जो मौजूद हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, सैयद कुतुब अहमद रहनुमा जमात इस्लामी, और स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला इकबाल सान भी मौजूद हैं। जबकि PTI की रहनुमा फ़िज़ा ज़िशान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा पीपल्स पार्टी से आगाज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो नताइज सामने आए हैं, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने 98 यानी कि 98 सीट्स जीत ली हैं। और जो 11 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुए थे इतवार के रोज़,
उसमें 7 यूसीज पर कामयाबी हासिल की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शुक्रिया अदा किया और साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इसका शुक्रिया अदा किया बजरिया ट्वीट पैगाम। इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो हो गया मामला, इस वक्त पीपल्स पार्टी ने 98 सीट्स ले ली हैं। दूसरी सियासी जमातें जो इल्ज़ामात लगा रही हैं, ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है पीटीआई की जानिब से, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने बाकायदा तौर पर बायकॉट किया है कि जो नताइज हैं उनको नहीं माना जाएगा। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले कुतुब भाई इंतहाई सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जब जब भी किसी भी तरह के इलेक्शन हुए, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, कौमी के हों, बल्दियाती इलेक्शन हों, इस तरह के मामला जो है वो जन्म लेते हैं। देखें, बल्दियाती इलेक्शन शुरू होने से पहले भी ये तज्ज़िये किए जा रहे थे कि कराची के शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का मुकाबला रहेगा। एमक्यूएम चूंकि इलेक्शन से बाहर थी, एमक्यूएम अगर इलेक्शन में होती तो यकीनी तौर पर शायद जी कम हो जाती है, एमक्यूएम को कुछ सीटें मिल जाती, इस तरह की सूरत हाल रहती। चूंकि शहर कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, और दूसरा बड़ा मैंडेट, मैं जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करते हुए कि दूसरा बड़ा मैंडेट जमात इस्लामी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को बहुत अच्छी तरह चलाया, और दूसरा जो मैंडेट था वो जमात इस्लामी को कराची शहर के लोगों ने दिया। कहते नजर इस बात कि मैं ये कहूँ कि ये इलेक्शन जो है, चाहे की नजर भी रहा, कई बार ये इलेक्शन मुलतवी हुआ, कई बार जी होना चाहता है, फिर रुक जाता था, फिर होना, तो ये यकीनन शहर कराची के लोग और इस शहर में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी ज़हनी तौर पर काफ़ी अजियत में भी रहे। कभी वो इलेक्शन की तैयारी से बिल्कुल तैयार हो जाते थे, और कभी वो जो जाते थे कि जनाब इलेक्शन, लेकिन बहरहाल एनडीए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर कराची ने मैंडेट दिया है। शहर कराची के लोगों को जिस तरह हमारी शुक्रिया अदा किया है, यकीनन मैं भी शहर कराची के लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा। और जमात इस्लामी से गुजारिश करेंगे, यकीनन उनके मैंडेट का एहतराम है, उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, गुजारिश करेंगे कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करें। और मैं ये समझता हूँ कि कुतुब सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, यकीनन जब बल्दियाती लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं तो इस तरह की सूरत हाल कहीं ना कहीं इक्का दुक्का होते हैं। चलें, मैं कुतुब भाई से भी पूछ लेता हूँ, सैयद कुतुब अहमद साहब जो है वो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि जमात इस्लामी ने इस वक्त 4 नशिस्तें जीती हैं 11 में से, और क्लेम किया जा रहा है कि धांधली हुई है, नताइज तब्दील किए गए हैं, आपके कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं, यहाँ तक कहा गया है कि पुलिस का भी इस्तेमाल किया है सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने। और अब क्या करने जा रही है जमात इस्लामी 87 सीट्स के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कल हुआ है, इसमें अगर वो 11 नशिस्तें भी ले जाती पूरी की पूरी तो कोई इसमें मुजायका नहीं था। क्योंकि कल जिस तरीके से कब्जे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जिस तरह से पुलिस आई है, और हमें तो एमक्यूएम की याद ताज़ा हो गई कि एमक्यूएम जो है जिस तरीके से कराची के अंदर कब्जे करती थी, लोगों को उनका हक देने से महरूम करती थी। ठीक है। और यही सब कुछ जो है पीपल्स पार्टी ने कल करके दिखाया। शायद मेरे ख्याल से एलाइज हैं, इसलिए एक दूसरे से सीख रहे हैं चीजों को। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कराची की आवाम ने हाफिज नईमुर रहमान को मेयर बनाने के लिए वोट दिए हैं, और अगर ये जो भी फिगर्स सामने आ रही हैं, इन सारी फिगर्स को हम यकसर रद्द करते हैं, और रद्द ये करते हैं कि कराची की आवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को और तमाम लोगों को मुसरत किया है। अगर मैं छोटे से कल की आपको एग्जाम्पल दे सकूं कि कल किस तरीके से शाह फैसल कॉलोनी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कंबाइंड कैंडिडेट थे, और दोनों ने मिलकर जिस तरह कब्जे किए हैं और पुलिस को वहां पे इस्तेमाल किया है, खवातीन के साथ बदतमीजी की है, न्यू कराची की दोनों सीटों के अंदर ये कैफियत थी कि कंप्लीट कब्जा था वहां पे पुलिस का और सारे लोगों का। अच्छा, हमारे इकबाल भाई हमारे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, और मैं इनका बहुत एहतराम भी करता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो वहां पे पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, इनको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या जमहूरियत है कि जो कुछ पीपल्स पार्टी यहाँ पे कर रही है, या जमहूरियत को एक जमहूरियत कहा जाता है कि हमें याद है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के खिलाफ ये सब बातें भी करती थी, हालांकि एलाए भी थे कि सब कुछ नहीं होना चाहिए। वही सारे काम ये सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन अच्छा, अभी अभी तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग एक जंग शुरू हो गई है, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। कुतुब भाई, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल जो है वो रिलेट करता है। फिजा की तरफ बढ़ूंगा। फिजा जिशान साहिबा, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा। फिजा हमारे साथ लाइन में मौजूद है ना? फिजा, ये सवाल करना चाहूंगा, पीटीआई के पास इस वक्त 43 यानी कि 43 सीट्स हैं, लेकिन इस वक्त किंग मेकर सिचुएशन के अंदर जो है तस्वुर किया जा रहा है पार्टी को, पार्टी क्या करने जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात यह है कि ये इस वक्त तो हम फैसला करेंगे ना कि कराची का मेयर कौन बनेगा। जी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से ज्यादा अक्सरियत जो 129 सीट की होनी चाहिए थी वो नहीं मिली है इनको, और वो इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में है कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ ठीक पे है। कराची का मेयर कौन होगा, कराची की किस्मत किसके हाथ में दी जाएगी। यहाँ पे जिस तरह मैं इस बात पे जरूर इजहार करना चाहूंगी कि जो 11 यूसी पे इलेक्शन हुआ वो वाकई उस इलेक्शन को ही सारे का सारा ठीक है। पूरी ARO DRO जो सियासी मशीन है, जो ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट। ठीक है, फिजा को दोबारा जो है वो कॉल की जाए, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज़ सुनने से मैं कासिर हूँ। ज़रा इकबाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल साहब, आपके पास हैं इस वक्त 98 सीट्स, 98 सीट्स हैं और 6 सीट्स का अभी तक नतीजा नहीं आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अगर वो 6 सीट्स भी मिला लेते हैं तो फिर आपकी सीट्स बन जाती है 104, लेकिन मेयर के इंतखाब के लिए 124 सीट्स चाहिए। कैसे बनाएगी पीपल्स पार्टी जियाला मेयर? देखिए, हमने तो तमाम सियासी जमातों को दावत दी है, तो जमातें बशमूल जमात इस्लामी के आए, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। डेमोक्रेसी ये कहती है कि मेजोरिटी जिसकी होती है वो, मैं समझ कि जिस तरह फेडरल में आप देखेंगे इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमने चूंकि मुस्लिम नून की सीट ज्यादा थी तो हमने उनको अहमियत दी, उनके नंबर ज्यादा थे और कोलिशन गवर्नमेंट में हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो इसी तरह हम चाहेंगे जमात इस्लामी भी आए, हमारे साथ बैठे, डिप्टी मेयरशिप के लिए बात करें। और दूसरी बात देखें, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की भी कुछ सीट्स हैं, भी पीटीआई के अंदर 7 सीट्स हैं। अगर वो 7 सीटें भी मिला लेते हैं तो 104 सीट्स के बाद आपकी 111 सीट्स बन जाती है, तब भी 124 सीट्स नहीं बन रही हैं। एक आजाद उम्मीदवार भी मिला लें, 112 सीट्स बन जाएंगी। ये तो कबल इस वक्त होगा कि जमात इस्लामी किसके साथ जाती है, पीटीआई किसके साथ जाती है। हो सकता है पीटीआई के साथ कुछ धड़े ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हो। पीटीआई ने तो साफ मना कर दिया है, पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, पीटीआई ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन पीटीआई के अंदर भी धड़ाबंदी है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची डिवीजन के जो पीटीआई के लोग हैं, उनमें कुछ ओहदेदार ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते में हैं। हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी के मेयर के लिए वोट करें। और ये इकबाल साहब, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई कि कराची के कुछ पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में। कोई नया विंग बन गया क्या कराची में? देखिए, पाकिस्तान पीटीआई के कराची डिवीजन के कुछ ओहदेदार ऐसे हैं, अच्छा, जो ये चाहते हैं वो मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी के साथ रहे और डिप्टी मेयर अपना लेकर आ जाएं। तो हम जमात इस्लामी को प्रायोरिटी इसलिए भी देंगे कि जमात इस्लामी दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है। ये तो आपने पूरे सेगमेंट की गुफ्तगू ही दिलचस्प कर दी। ये हम मिलकर शहर की खिदमत कर सके। जमात इस्लामी का है कि वो आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इस शहर की तरक्की अगर चाहते हैं तो हम सब मिलकर इस शहर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए एक दूसरे का हाथ बटाएं और एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, मैं जरा जमात इस्लामी की तरफ जाऊं, फिर फिजा में दोबारा ज्वाइन कर चुकी है। बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज दे दी इकबाल साहब ने। कुतुब साहब, हम तो समझ रहे थे कि किंग मेकर जमात जो तस्वुर की जा रही है इस वक्त पीटीआई, उसके पास 43 सीट्स हैं और आपके पास 87 सीट्स हैं, तो टोटल मिला के बन जाती है 130। यानी कि अगर आप गठजोड़ करते हैं पीटीआई के साथ और 6 नशिस्तों का अगर रिजल्ट ना भी आए, वो भी पीपल्स पार्टी के हक में आता है, नून लीग को भी वो मिला ले, तहरीक लब्बैक को भी मिला ले, आजाद उम्मीदवार को भी मिला ले, तब भी पीटीआई और आपका गठजोड़ 130 सीट्स हैं, यानी कि 124 सीट्स चाहिए मेयर के लिए, आप मेयर बना सकते हैं। लेकिन यहां तो अलग ही खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में कुछ लोग पीटीआई के। अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल है जो इलेक्शन रूल्स हैं और जो कवानीन है उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह होता है उस रीजन का, उसके फैसले के खिलाफ अगर कोई अमल करता है तो उसके डिस्क्वालीफाई हो जाती है उसकी सीट। तो ये बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो सबको पता है कि जो बरकत से लेकर यहाँ तक हर जगह ये सूरत चल रही है।
जहां तक इसका ताल्लुक है कराची का मेयर कौन बनेगा, तो कराची के अवाम ये डिसाइड कर चुके हैं कि कराची का मेयर हाफिज नईम उर रहमान साहब बनेंगे। और ये जब बात मैं कहना इसी चाहता वजह से हूं, मेरी 87 बात- सीट्स मिली हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। देखिए, हम जिन चीजों से छोड़ने वाले नहीं है, हम एक एक वोट का अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, एक एक सीट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जहां तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे, लेकिन कराची के अवाम को हम बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मुझे ये पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए सारी चीजों को धांधली की गई है। ठीक है। पीटीआई की भी एक रशिश थी कि जिसके ऊपर कब्जा करके कल जो है ना उसको पीपल्स पार्टी ने अपने नाम किया है। मैं पीपल्स पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनसे मैं कहता हूं कि जरा गौर करें और देखें। मैं बिलावल भुट्टो से कहता हूं ठीक है। कि जरा गौर करो कि देखो कि ये जमहूरियत ये नहीं है कि जो कुछ आप कराची के अंदर कर रहे हैं। अगर कराची के अंदर ये जमहूरियत है तो कहीं भी इलेक्शन नहीं हो सकता। ये तो अच्छा। माफिया क्या करती है इस तरह अच्छा। का, तो माफिया वाला काम करना छोड़ें, जमहूरी अमल को अपनाएं और कराची के अवाम को जिसने सपोर्ट किया है, जिसने इलेक्ट किया है, उन्हीं वही मेयर बनेगा। और कुतुब भाई इंशाअल्लाह मैं आपके ये प्रोग्राम ये को तमाम चीजें आपका जमहूरी हक है, प्रोग्राम के अंदर आप अपना जो है मौका बता सकते हैं, लेकिन जो दिलचस्प गुफ्तगू हुई है मैं जरा उसके ऊपर अभी बात करना चाह रहा हूं कि जो होगा बाद में वो तो सब के सामने होगा। फिजा हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। फिजा, इस वक्त तो इकबाल खान साहब ने ये बता दिया है कि कुछ लोग आपके कराची विंग के, अच्छा फिजा हमारे साथ नहीं है। बहरहाल कुतुब भाई मैं जरा इस पर बात करना चाहूंगा। 130 सीट्स तो आप बना सकते हैं बाआसानी पीटीआई के साथ। अगर पीटीआई जो है वो नहीं मिलती है और पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाती है डेप्यूटी मेयरशिप के लिए, फिर क्या करेगी जमात इस्लामी? कौन सा रास्ता ऐसा है जो अपनाएगी? ख्याल है कि पीटीआई को भी ये बात पता है कि अगर उन्होंने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की किसी भी फर्द ने, तो कराची के लोग ही उनके साथ जो कुछ उनका जो अमल है और सारे कराची के अंदर जितनी रिजेंटमेंट इस वक्त मौजूद है और जितना लोग इस वक्त परेशान हैं कि जो कुछ पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पीटीआई ऐसा कोई भी अमल नहीं करेगी कि जो कराची चले के मैं अवाम को पूछ जो है- लेता हूँ। फिजा में ज्वाइन कर चुके हैं। फिजा जिशान हमारे साथ मौजूद हैं। फिजा, इस वक्त तो इकबाल साहब ने ये बड़ी एक अजीब ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि आपके कुछ लोग ऐसे हैं कराची के जो पीपल्स पार्टी के साथ रवाबित कायम किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि डेप्यूटी मेयरशिप के साथ जो है वो गठजोड़ किया जाए। साथ साथ एक जरा ये भी मालूम हुआ है हमें कि कुछ लोग ऐसे हैं नाराज कराची के अंदर जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तब्दीली आए। हेलो, फिजा, आपको आवाज आ रही है? नहीं आप एक दफा रिपीट करें, मैं जगह मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट कर देता हूं। सवाल ये है कि इकबाल साहब ने ये कहा है कि कुछ लोग आपके ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं कि डेप्यूटी मेयरशिप मिल जाएगी और फिर गठजोड़ हो जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे पार्टी स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि पीपल्स पार्टी के साथ हम बिल्कुल भी बैठने को तैयार नहीं है। हाँ, बाकी पार्टीज क्या हमारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं उनके लिए निगोशिएशंस के लिए। और दूसरी बात ये है कि देखें जिस किस्म की ये इलेक्शन हुआ है, मतलब मुझे तो तब भी जब ये पहले हुए थे बल्दियाती इलेक्शन, तब भी मैं हैरान हुई थी कि पीपल्स पार्टी जिसकी इतनी कम शोहरत है कि बच्चा बच्चा जानता है कराची में, तो जिस तरह से ये लोग धांधली करके आए हैं, जैसे ये बने हैं, अब पता चलेगा इनको कि मेयर कैसे ये लेके आएंगे। अभी ये बात करें हमारे साथ, हम देखेंगे कि क्या बात होती है। हम अच्छा, फिर एक सवाल का जवाब देते हैं फिजा, जमाते इस्लामी के साथ देंगे मिलके इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया। हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ का मेयर कौन आएगा। और चलें, आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। इस वक्त पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, इस वक्त पोजीशन स्ट्रांग है। अगर जमात इस्लामी के साथ आप गठजोड़ करते हैं तो 130 सीट्स बन जाएंगी, 124 सीट्स चाहिए मेयर के लिए, तो क्या जमात इस्लामी का ऑप्शन सोचा जा रहा है? जमात इस्लामी निगोशिएशन करे, आए, बात करे, हम लोग बिल्कुल बात करने को तैयार है। मतलब नेगोशिएशन किस चीज पे? क्या मतलब पीपल्स पार्टी वो पीटीआई जो है वो मेयर लाना चाह रही है अपना, या जमात इस्लामी का मेयर होगा, आपका डेप्यूटी मेयर होगा? नेगोशिएशन क्या होगी, जरा बताना चाहेंगी? ये थी जब होगा तो फिर उस वक्त हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि क्या। अच्छा, मतलब ऐसे चांसेस हैं कि पीटीआई ये कह सकती है कि मेयर हमारा होना चाहिए? देखिए, रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए। बहरहाल जो भी होगा इंशाल्लाह हम हमेशा इंसाफ के साथ खड़े होते हैं।
जी ठीक है, कुतुब अहमद साहब की तरफ बढ़ेंगे, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ले लेंगे। जमात इस्लामी की सिचुएशन इस वक्त खासी तब्दील होती नजर आ रही है। एक गुफ्तगू हुई है यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर कि पीटीआई के कुछ लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से बात कर रहे हैं। पीटीआई ने साफ मना कर दिया है कि पीपल्स पार्टी के लिए हमारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं, बंद हैं सारे दरवाजे। जमात इस्लामी के लिए कहा है कि निगोसिएशन हो सकती है। कुतुब साहब, अगर पीटीआई निगोशिएट करती है आपके साथ तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी? हाफिज साहब ही मेयर होंगे फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अली जदी साहब ने जैसे ही 15 जनवरी के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने बरमला इजहार किया था कि हम बगैर किसी शर्त के जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने को तैयार हैं, बिल्कुल, कराची की भलाई के लिए। और हाफिज साहब ने उसको वेलकम भी किया था। जी बिल्कुल। तभी हाफिज साहब अगले ही 2 दिन के बाद उनके पीटीआई के दफ्तर भी गए थे और मुलाकात भी की थी। और असल में देखिए, हमारा तो ऑब्जेक्टिव यह है कि हम कराची को डेवलप करके करना चाहते हैं। और हमने यही कहा था कि हम जो कंसेंसस मेयर बनाएं ताकि सब पार्टियों को साथ लेके चलें और कराची को डेवलप करें। लेकिन बात वो ये है कि हमारे भाई जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो लोग बाब इख्तियार के अंदर मौजूद हैं, वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते हैं, वो जो है ना किसी और चीज पे यकीन रखते हैं। इसलिए वो कराची के वोट को चोरी करके वो समझते हैं कि वो यहाँ पे अपना मेयर ले आएंगे। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कराची के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अच्छा कुतुब भाई, एक सिचुएशन में और बिल्ड कर देता हूँ। मुझे इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो समझ से बाहर होती नजर आ रही है। अगर जमात इस्लामी पीटीआई की तरफ चली जाती है, कुछ ऐसी नेगोशिएशन हो जाती है कि जमात इस्लामी मान जाती है, ऐसी कोई कंडीशन है जमात इस्लामी के लिए? देखिए, हम तो कराची को डेवलप करना चाहते हैं और हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर, और मैं आपसे कह चुका हूँ, मतलब जवाब हाँ है आपका? बरमला कहा था, अली रजी साहब ने बरमला कहा था कि हम बगैर किसी शर्त के नहीं। मैं ये सवाल ये कर रहा हूँ, फिजा से मैंने सवाल किया कि कोई ऐसा टोला है कराची के अंदर जो मिला हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ में। फिजा ने मना कर दिया कि दरवाजे बंद है। अभी मैं इकबाल खान साहब से वो सवाल करूंगा। आपसे मेरा सवाल ये है कि ऐसी कोई सिचुएशन बिल्ड हो सकती है कि पीपल्स पार्टी के साथ ही आप गठजोड़ कर लें? आप दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जमात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मेरे ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो तौर तरीके इस वक्त रहे हैं पूरे कराची के अंदर, मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई पीपल्स पार्टी के साथ कोई इस तरह के हमारी एसोसिएशन हो पाएगी। चले ये क्लियर हो गया कि पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ आपका नहीं होगा। फिलहाल मैं सिर्फ एक बात बयान कर दूं कि हमने पहले पीपल्स पार्टी वाले के अपने भाइयों को ये कहा था कि हमें सबसे बड़ी पार्टी तस्लीम करें। हमारे जो वोट और जो चेयरमैन की सीटें आपने चोरी की हैं वो हमें वापस, मतलब ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर हाफिज साहब को मेयर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी मान जाए तो पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ हो सकता है? हमें सबसे बड़ी पार्टी मानने को तैयार हो जाए, उसके बाद हम इस बात पे बात कर सकते हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि कराची सबसे बड़ी पार्टी मानने का मतलब यही है ना कि आपकी जमात का मेयर हो फिर? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीटें जो उन्होंने ज्यादती की है कराची के अवाम के साथ, उसको तस्लीम करें, उससे ड्रॉबैक करें और तभी कोई बात हो सकती है, कोई आगे चल सकता है। ठीक है। हमारे पीटीआई के लोग जो हैं और हमारे भाई, हमारा मुस्तकिल से राब्ता भी है। इंशाल्लाह हम कराची के अवाम को बहुत अच्छी खबर देंगे। ठीक है। इकबाल खान साहब, आपने खबर ब्रेक की कि कुछ लोग राब्ते में हैं और फिर उसकी फौरन तरदीद आ गई फिजा ज़ीशान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई दरवाजे जो है वो नहीं खुले हुए हैं। कौन लोग हैं जो राब्ते में हैं और फिर जो है वो इत्तेहाद करना चाहते हैं मेयर डेप्यूटी मेयरशिप के लिए और फिर आपके साथ बैठेंगे? क्या मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बहन फिजा को ये बताता चलूंगी, वो अपनी बात की नफी कर रही हैं। ये देखें, सियासी जमातें जो है कभी भी इन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करती कि जी हमारे दरवाजे फलां के लिए बंद है, हमारे दरवाजे फलां के लिए बंद हैं। दरवाजे तो आपके पहले भी खुले हुए हैं। फेडरल में आप बैठे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, मुज़ाकरात कर रहे हैं आप उनके साथ। अच्छा, तो ये इनफरादी तौर पे लोग आपके साथ हैं या इज्तिमाई लोग साथ देंगे? बात मुकम्मल होने दे, देखिए मेरी बात मुकम्मल होने दे। देखिए, मैंने कहा कि ये इनके अल्फाज, इनके अमल की नफी करते हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, ये फेडरल के अंदर ये कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी के दरवाजे बंद है, तो फेडरल में ये क्या कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं ना मुज़ाकरात। ठीक है, बिल्कुल हो रहे हैं मुज़ाकरात। एक धड़ा इनका है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ये मैं दावे से कह रहा हूं और आपको आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि पीटीआई के एक मजबूत धड़ा जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है लोकल बॉडी के लिए। अच्छा, कहीं आप इस खबर का फायदा तो नहीं ले रहे कि 14 अराकीन के हवाले से खबर चल रही है कि ऐसे हैं जो अलग से जमात बनाने की तैयारी कर चुके हैं, वो नाराज अराकीन है कराची के पीटीआई के? तादाद लोकल बॉडी इलेक्शन में जो पीटीआई के 43 सीट्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है। वो मेयरशिप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सपोर्ट में जाने के लिए तैयार है। फिर कुछ वोट नून लीग के हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, तहरीक लब्बैक है, तो नंबर्स पूरे हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, तहरीक इंसाफ
कि ये मेरी बहन ने कहा जी दरवाजे बंद, दरवाजे सियासी जमातों के बंद नहीं होते, दरवाजे बेवकूफ लोग बंद करते हैं, गैर सियासी लोग बंद करते हैं। सियासी लोग दरवाजे नहीं बंद करते, सियासी लोग दरवाजे हम वक्त खुले रहते हैं। हम खुले दिल के साथ जमात इस्लामी, इसीलिए पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत के लिए जानी जाती है। इकबाल खान साहब, इस शहर की भलाई के लिए, इस शहर के डेवलपमेंट के लिए, इस शहर के अमन अमान के लिए आए मिलजुल कर इस शहर को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत सूबे में हमारी है, इस बात का रोना पीटना भी नहीं होगा कि जनाब हमें जो माजी में रहा आपने देखा कि जनाब हमें फंड का बड़ा मसला था, तो ये झगड़ा भी खत्म होगा। आप आए डिप्टी मेयर। पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम नंबर गेम पूरा कर सकते हैं। इकबाल खान साहब, मैं जरा एक और मौकफ ले लूं आपकी इस गुफ्तगू पर। फिजा ज़िशाना मेरे साथ मौजूद है। फिजा, मैं जानना चाहूंगा कि एक बार फिर उन्होंने कंफर्मेशन की है कि ऐसे लोग हैं और ये खबरें गर्दिश में हैं, ये मेरे कानों से भी गुजरी हैं खबरें कि 14 अराकीन ऐसे हैं जो नाराज अराकीन हैं, अपनी एक अलग जमात बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इनमें कितनी सदाकत है कि पीपल्स पार्टी से राबते में हैं आपके लोग? फिजा, आपको आवाज आ रही है? चले, फिजा मेरे ख्याल लाइन पर मौजूद नहीं है। कुतुब साहब, आप जरा इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इकबाल खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर गेम पूरा किया जा सकता है। नून लीग की 7 सीट्स हैं, JUIFA की 3 सीट्स हैं, 10 ये हो गई, एक तहरीक लब्बैक है और एक आज़ाद उम्मीदवार है, 12 सीट्स ये हो जाती हैं, 6 का नतीजा आना है, फिर 18 सीट्स ये हो जाती हैं, 98 सीट्स इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या नंबर गेम पूरा कर सकते हैं? फिर PTI के भी कुछ नाराज अराकीन के हवाले से भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल फिलहाल एक बात मैं आपको समझा दूं कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि जिस तरह उन्होंने मरकज के अंदर पैसा चला के लोगों को खरीद के और वहां पे उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए काम किया था, यही कुछ वो कराची के अंदर करेंगे। लेकिन हम एक एक फर्द को और एक एक जमात को भरपूर तरीके से एक्सपोज करेंगे अगर किसी ने भी इस तरह की बात करने की कोशिश की। और ऑफिस साहब बहुत क्लियरली ये बात कह चुके हैं कि ये पैसे का गेम अब इंशाल्लाह कराची में नहीं चलने देंगे किसी सूरत भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल में पीपल्स पार्टी जो है वो ताकत के जोन में जो है ना बहुत आगे निकलती चली जा रही है। वो समझ रहे हैं तो जो चाहेंगे करते चले जाएंगे। पुलिस को इस्तेमाल करके, एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके लोगों को ढूंढते हुए वो समझते हैं कि वो यहाँ पे कराची के अंदर इक़्तिदार हासिल करने को मेयर बना लेंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मेयर हाफिज नईमुर रहमान होंगे कराची के, और कराची की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह, कराची को डेवलप करेंगे। और यहाँ पे तो हालत ये है कि अभी इसकी हुकूमत है ना, गुलशन इकबाल के अंदर 13 DC वीक के अंदर 3 दिन पहले एक बच्चा गटर में गिर के वहां पे गायब हो गया और आज तक उसकी लाश नहीं खुली है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो है ना मैयत नहीं मिली है, पूरे इलाके को खोदा हुआ है इस वक्त, और कोई वहां पे उनके पास, घर वालों के पास नहीं आ रहा उनसे पूछने के लिए कहाँ है ये लोग जो हुकूमत में इस वक्त बैठे हुए हैं। वहां पे जाके देखें उस इलाके की अंदर हालत क्या है। उसका बाप जो है ना वो चीख चीख के कह रहा है कि मेरा बच्चा 3 दिन से इस सड़क के नीचे और गटर के अंदर पड़ा हुआ, क्यों निकालने को तैयार नहीं। ये तो उनकी हुकूमत का हाल है। और फिर ये समझते हैं कि लोग इनको वोट देंगे। कोई कराची का फर्द पीपल्स पार्टी को मेयर तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज उन्होंने करने की कोशिश की तो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको ठीक है, आप खुद साहब आपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तवज्जो दिलाई, मैं उस पर भी सवाल करूंगा, बड़ा वैलिड ये क्वेश्चन है। लेकिन इस वक्त जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, फिजा हमारे साथ दोबारा मौजूद है, ऑन कॉल है जी। मैं ऑन कॉल तो हूँ लेकिन मुझे प्रॉपर आवाज नहीं। जी फिजा, मैं अपना सवाल आपसे रिपीट कर देता हूँ। इकबाल खान साहब अभी भी अपनी बात पर कायम है कि कुछ लोग ऐसे हैं, और ये खबरें मेरे कानों से भी गुजरी हैं कि 14 अराकीन ऐसे हैं जो नाराज हैं आपकी पार्टी के, अलग पार्टी की बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये क्या तस्दीक करेंगे इस चीज़ की कि पीपल्स पार्टी के साथ रवाबित है किसी किस्म के? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत खबर है ये। हमारी पार्टी मुनज़्ज़म है आपस में, और अगर कोई होगा तो जाहिर है वो सामने आ जाती हैं चीजें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ रूमर्स है। पीटीआई एक बहुत पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात है, चाहे इस वक्त इलेक्शन में हमारे साथ जिस किस्म की भी धांधली जिस लेवल पे की गई है और जो भी है, लेकिन ये कि हमारे दरमियान में कोई इस तरह का कोई नहीं हो रहा कि 14 लोग पैदा हो रहे हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर हो गई है पीपल्स पार्टी के लिए। ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे नजरियाती लोग हैं, वो कुछ भी हो जाए, वो चाहे जो मर्जी हो जाए, वो साथ खड़े इंशाल्लाह खड़े। नजरियाती पहले भी थे, अलीम खान साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब भी थे, वो भी बड़े नजरियाती थे। वो सिर्फ की बातें हैं, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। ठीक है, अच्छा फिजा, ये चीज तो क्लियर हो गई है कि पीपल्स पार्टी से आपका भी कोई राब्ता नहीं है, जमात इस्लामी ने भी कह दिया कोई राब्ता नहीं है। जमात इस्लामी के लिए कोई ऐसी सिचुएशन मुझे जरा बता दीजिए कि आप लोगों की जानिब से मना कर दिया जाए अगर नेगोशिएशन होती है, वरना फिर जमात इस्लामी बेस्ट ऑप्शन है पीटीआई के लिए।
जमात इस्लामी को जमात इस्लामी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मना कर दिया जाए अगर इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी आती है? मैं आपको वक्त से पहले तो कुछ नहीं है बता सकती इस तरह की बात, तो जब आएंगे मतलब कुछ है ऐसा कि अभी तक प्लान तैयार नहीं किया गया है? कुछ है ऐसा, कुछ ऐसा है कि अभी तक स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई है कि किसी तरफ जाना है? मेरे ख्याल फिजा के साथ कुछ टेक्निकल जो है वो आवाज़ का इशू है, उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं ज़रा इकबाल साहब की तरफ बढ़ूंगा, फिर मेरे लिए जमात इस्लामी के लिए जो है मेरे पास बड़े सवालात हैं। इकबाल साहब, दो सवालात हैं बैक टू बैक आपसे। पहला मैं चाहूंगा आप इस पर कमेंट कर दें। जो कुतुब साहब ने बड़ी अच्छी जो है वो एक बात कही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तवज्जो दिलाई है। जो आपके इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है कराची की, अगर आप सड़कें देखें तो वो तरक्याती काम अगर उनको कह लें एक तरफ के डेवलपमेंट की सूरत में काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर सियासी जमातों की ज़बान में बात कर लें तो वो पूरे कराची को खोदा हुआ है। क्या कहेंगे आप? पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब तरक्याती काम होते हैं तो यकीनन शहर में काम नजर आते हैं, और ये तकलीफ कुछ अरसे की होती है जब तक तरक्याती काम हो रहे हों। जिस तरह कुतुब साहब ने एक हादसे का जिक्र किया, यकीनन बहुत अफसोसनाक वाकया है ये, इसमें बड़ा दिल दिला देने वाला वाकया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस हादसे को खुदा न खास्ता इसको एक स्पेसिफिक हादसे को, जो इतना बड़ा शहर है जिसकी आबादी करोड़ों में है, और उसमें इस तरह का कोई हादसे का हो जाना और उसको इस तरह पॉलिटिकली उसको आप हाईलाइट करें, मैं समझता हूँ कि अफसोस हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी तकलीफ जमात इस्लामी के दोस्तों को है, उस फैमिली को है, यकीनन उस फैमिली के बराबर तकलीफ हमारी नहीं होगी, लेकिन उतनी ही तकलीफ हमें भी इसलिए होती है कि हम हुकूमत में हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमारे हाथ में इख्तियार है। इस तरह के हादसा नहीं होने चाहिए, अफसोसनाक वाकयात हैं, लेकिन खुदा रहे पॉलिटिकल ना करें। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि शहर में खुदावा नजर आता है, तो शहर में खुदाई तभी नजर आती है जब तरक्याती काम होते हुए नजर आते हैं। इस वक्त शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम जारी है और बहुत सारे काम आपको होते हुए नजर आते हैं। तो यकीनन शहर कराची के लोग इस बात को समझते हुए भी कि पिछले कई अरसे में शहर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत प्रोजेक्ट दिए, और इसी तरक्याती कामों के बाइस शहर कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी दिया। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना मैंडेट नहीं मिलता था, लेकिन अगर ये कहें कि पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता था, तो मैं 2015 के, फिलहाल एक मिनट के लिए अगर आप मेरी बात को, 2015 में जब आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था बल्दियाती हवाले से, डिस्ट्रिक्ट साउथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था बल्दियाती हवाले से, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 50-50 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था। तो 6 जिलों में, कोई 2.5 जिलों में 2015 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कामयाब हुए थे। तो इस दफा भी अगर कामयाब हुए, इतने तरक्याती काम के बाद, इतने डेवलपमेंट के काम के बाद, इतने जो है बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट के निजाम, लेकिन इकबाल साहब बहुत सारे ऐसे जिले हैं, मैं कोट कर सकता हूँ, वो सड़कें भी कोट कर सकता हूँ, वो इलाके भी कोट कर सकता हूँ। जब ये कोई अचंभे की बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं इस वक्त बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जो कोट कर सकता हूँ जहाँ पे 3-3.5 साल से काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है डेवलपमेंट की मद में। एक तो ये चीज़ है, लेकिन हम चले इस पर बात कर लेते हैं, कब हम हाउस कंप्लीट होता देखेंगे, मेयर कब जो है वो हलफ उठाएंगे, और कब ये चीज़ जो है वो वाइंड अप होगी। इस वक्त सरकारी नताइज की अगर बात कर लें, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? गैर सरकारी पे तो हम बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं कि आपके पास 98 सीट्स हैं। जी, मुझसे बात करें? जी बिल्कुल, आपसे। देखिए, यकीनी तौर पर 6 सीटों के नताइज अभी बाकी हैं, और अभी तमाम मैं समझता हूँ कि तकरीबन रिजल्ट आ चुके हैं। 6 सीटें रहती हैं, उसके नताइज भी आ ही जाएंगे, लेकिन ये 6 सीटें भी मेयर का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन मेयर के फैसले को करीब लेकर जरूर जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि 98 सीट्स के बाद भी बहुत जल्द ही कि तमाम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनकी हलफबर्दारी की तकरीब भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि विदिन अ मंथ जो है, मुझे जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इकबाल साहब, कराची के जो पीटीआई के सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी, उन्होंने ख़ास तौर पर नाम लेकर कहा कि पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे राब्ते में हैं जब कराची का सदर ये मना कर रहे हैं? वो वक्त भी याद आएगा, इनको याद होगा कि फेडरल में भी बिल्कुल इसी तरह की बातें थी, और इनके अपने 25 लोग इनको छोड़ के चले गए। बड़े बड़े सियासी लोग इनको, जो जस्टिस बजी साहब जो थे, उन्होंने इख्तिलाफी नोट लगाए तो वो छोड़ के चले गए। वो अकबर इस बाबर साहब हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में इनके बुनियादी रुकन है, वो छोड़ के चले गए। अलीम आदिल, मतलब आप उस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि सिंध हाउस के अंदर आपके पास इनके लोग आके बैठ गए थे, तो ऐसा लगता है कि इनके भी यूसी चेयरमैन बिलावल हाउस में आके बैठ जाएंगे। देखिए, बहुत सारे सैकड़ों लोग, देखिए सिंध हाउस का मतलब ये नहीं था
कि इन्होंने साबित किया, लोगों ने कुरान पर आके हल्फ उठाए कि हमने पैसे नहीं लिए, इन्होंने कहीं आके साबित किया कि फलां शख्स ने ये पैसे लिए। मुझे बताएं, ये तो जो रूमर्स होते हैं, अफवाह होती है, इनके पास होता है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था एमएनएस ने कि हमें पैसों की ऑफर भी हुई है, वो भी कोट कर लेना। भाई जिन्होंने कहा था कि उन्होंने वोट किए, वो इनके खिलाफ गए। बहरहाल ये हाँ ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक जो है वो कंप्लीट होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पीपल्स पार्टी अक्सरियत वोट्स लेने के बावजूद भी, सीट्स लेने के बावजूद भी किसका साथ लेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। बात समझने की जरूरत है आपको। इस वक्त कराची के लोकल बॉडी के इलेक्शन में सबसे बड़ी सियासी जमात नंबर के हिसाब से कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी बड़ी सियासी जमात जमात इस्लामी है। तो हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो नंबर्स गेम में तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, और हम चाहेंगे, हमने कहा बारहा कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी बार कह रही है कि आए जमात इस्लामी के मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं, पर जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, आए शहर की भलाई के लिए, शहर की बढ़ाई के लिए। अब अगर मेयर हमारा और डिप्टी आपका हो तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मिलजुल कर काम करते हैं। चलें, और ठीक है, जमात इस्लामी का भी मौकफ ले लेते हैं। सैयद कुतुब अहमद साहब, जमात इस्लामी क्या करने जा रही है, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या डेप्यूटी मेयरशिप अगर ऑफर की जाती है तो लेने के लिए कबूल करेगी जमात इस्लामी, या फिर से धरना होगा, फिर से एहतजाज होगा, फिर से पटिशन दी जाएंगी? तो ये सब कुछ होगा जी इंशाल्लाह। अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने सूसीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब कुछ करेंगे, और इंशाल्लाह हम इतने आराम से पीछे हटने वाले नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे पीपल्स पार्टी को भी वास्ता जमात इस्लामी से पड़ा है। पहले वो एचएम के साथ डील कर लेते थे, उनके साथ सारे चीजें बना के जो चाहते थे कर लेते। इंशाल्लाह अब ये ऐसा नहीं हो सकेगा, और मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, और एक दफा फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, एक एक यूसी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और इंशाल्लाह कराची के जितनी छीने के यूसीज हैं और जितने छीने गए वोट्स हैं ना, उन सबको हम वापस लेकर आएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हमने कराची की डेवलपमेंट का हल्फ उठाया है, और इंशाल्लाह हम कराची को डेवलप करके कराची के नौजवानों को वापस कराची के अंदर लेके आना चाहते हैं। देखिए ये सब कुछ जो पिस्ताइयत, माफ कीजिएगा मैं हमारे सारे भाई है, लेकिन मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है पिस्ताइयत की तरफ जा रही है, मुझे यकीन हैरत होती है कि बिलावल भुट्टो साहब जो पूरी दुनिया के अंदर चक्कर काटते हैं और सब लोगों को जमहूरियत के अलाग लापते हैं, अगर हमको सारी तफसीलात वहां भेजें, और हम ये सोच रहे हैं कि सारी चीजों को हम इंटरनेशनली एक्सपोज करें, इन सारी चीजों को हम हर जगह पे एक्सपोज करें कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कराची के साथ किया है, लेकिन सारी चीजों के साथ हम सबका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, सारे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह पीटीआई से भरपूर हमारा राब्ता ही मौजूद है। और हम चाहते भी ये है कि कराची के डेवलपमेंट के अंदर वो सारे काम करें कि जिस मतलब पीटीआई आखिरी हल है आपके लिए? ये क्या कह रहे हैं? सॉरी, पीटीआई आखिरी हल है जमात इस्लामी के लिए? जी देखिए, हमारे लिए हर वो चीज हल है कि जो कराची के डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ हम काम कर सके, लेकिन हमारी जो बुनियादी चीज है, मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब चीजें नंबर गेम्स और डिस्कशन करना हम चले। अच्छा, मैं आपसे भी पूछ रहा था, सवाल मैंने इकबाल खान साहब से करना था, अगर ये मेयरशिप की ऑफर दे देते हैं आपको पीपल्स पार्टी वाले, तो फिर बैठ जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा, पहले इनको मानना पड़ेगा कि जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी है कराची। कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात एक ही, अगर ये मेयरशिप दे देते हैं तो बैठ जाएंगे इनके साथ? सबसे बड़े वोटर है, सबसे ज्यादा सीटें हमारी है, सबसे ज्यादा वोट जो है कराची के ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो बात करनी है। चले, पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल है, आखिरी सवाल फिर मैं वाइंड अप करने जा रहा हूं, वक्त बहुत कम रह चुका है। इकबाल साहब, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो सकती है कि जमात को जो है वो मेयरशिप की ऑफर कर दी जाए, बकौल आपके कि जमहूरी निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम को चलाने के लिए कोई ऐसा सखाफत का अमल कर दिया जाए, मुफाहमत की सियासत समझ लें या कुछ भी समझ लें, जो आपने कहा कि रस्ते बंद नहीं होने चाहिए? देखिए, कुतुब भाई ने कहा कि पहले तो ये मान लें कि जमात इस्लामी का मैंडेट, हम तो मान रहे हैं जमात इस्लामी का मैंडेट है, हम तो ये कबूल कर, जमात इस्लामी ने अच्छी इलेक्शन कैंपेन चलाई और शहर कराची के लोगों ने दूसरी बड़ी, आप सबसे बड़ी जमात नहीं मान रहे, सबसे ज्यादा वोट तो इनको पड़े कलेक्टिवली। देखिए, सबसे बड़ी जमात ठीक है, हो सकता है अगर हम वोटर्स वोट को काउंट करें तो हो सकता है जमात इस्लामी के वोट ज्यादा है हमसे, और सीट्स हमारे पास ज्यादा है। डेमोक्रेसी तो ये कहती है ना, जिसके पास नंबर ज्यादा हो उसका है। तो जमात इस्लामी के मैंडेट को तो हम तस्लीम करें, जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। और अगर ये कहते हैं जमात इस्लामी को, अगर हम कहेंगे जनाब आए मेयर आपको बना देते हैं, तो हम हाफिज नईमुर रहमान को मेयर हाफिज नईमुर रहमान कहने के लिए तैयार है, लेकिन मैंडेट तो फिर हमारा ज्यादा है ना। चले, बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद कुतुब अहमद रहनुमा जमात इस्लामी, और पीटीआई की फिजा जीशान हमारे साथ मौजूद थी।
बहरहाल अब देखना ये है, मैं ज़रा खुलासा कर दूं कि 246 सीट्स में से 240 नशिस्तें इस वक्त रिजल्ट्स आ चुके हैं। 6 का रिजल्ट जो है वो भी रोका हुआ इलेक्शन कमीशन ने, और पीपल्स पार्टी के पास 98 सीट्स हैं और जमात इस्लामी के पास 87 सीट्स हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के पास 43 सीट्स हैं। और ये वो 3 सियासी बड़ी जमातें हैं। अगर इनमें से कोई भी 2 जमातें इत्तेहाद करती हैं तो 124 जो है वो वोट्स चाहिए मेयर के इंतखाब के लिए। अगर जमात इस्लामी और पीटीआई एक हो जाते हैं तो फिर शायद मेयर जो है वो बन सकता है पीटीआई का या फिर जमात इस्लामी का। अब ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, और पीपल्स पार्टी अब देखेंगे कि किसका साथ लेती है, जमात इस्लामी का या फिर पीटीआई का। लेकिन अगर इनफरादी तौर पर पीपल्स पार्टी अकेले खड़ी रहती है तो फिर भी उसके वोट्स 98 वोट्स हैं कि वो अपना मेयर मुंतखब नहीं करा सकते। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।